प्यार एक बहुत अच्छी चीज है, पर इस मानवा में प्यार करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तो कैसे होमीज आ गए तुम आज एक और नई वीडियो देखने। आखिर मैं एक्सप्लेन भी तो बहुत अच्छा करता हूँ ना। वेल तुम्हारी भारी डिमांड पे, कौन सी डिमांड मुझे पता नहीं, पर कहने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बड़ा यूट्यूबर हुआ। तो तुम्हारी भारी डिमांड में मैं लेके आ गया सीक्रेट क्लास का पार्ट 2। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 के एंड में आके देखा था कि अपनी क्यूटी मिलने आई थी उससे, और उसको सामने अपनी नोना मिल जाती है। तो नोना घर के अंदर जाती है अपने दाहू को बुलाने, कहती है देख देख वो तेरे से कोई मिलना है, जल्दी जा। वो अपने दाहू से कह के वो भी अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है। अब ये क्यूटी आई क्यों है अपने दाहू से मिलने? क्या इसको अपना ब्लैक होल फिर से दिखाना है? क्या कल इसने जो ऐसा काम किया था वो इतना बेहतरीन था कि उसे फिर से चाहिए? थोड़ी देर में देखते वो भी यही पूछता है कि भाई तुम मिलने क्यों आई है मुझसे, क्या कुछ काम है क्या? कहती है अरे थोड़ा चलते हैं फिर देखते हैं। फिर ये दोनों टहलते हैं और अपनी क्यूटी पूछते हैं भाई तेरे पे फोन क्यों नहीं आ रहा? वो मैंने तोड़ दिया था इस महीने 2 बार, वो भी सही है तो नहीं है इस पे फोन। क्या करता था ऐसे फोन के साथ? इसने 2 बार ही तोड़ दिया महीने में। अरे अबे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ अभी, तू इसे रख, ये मेरा पुराना फोन है, तू इसको रख, तू मौज ले। अरे वो मेरे से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही थी ना, तो जो मुझसे कॉन्टेक्ट करना था, पर क्यों? अरे तू वो सब छेड़ दे, उधर देख, उधर वो वहाँ उस जगह पे मैं पहले पहुंच जाती थी, तो चल उधर चलते हैं। अरे ये और कुछ नहीं, बस अबैंडन फैक्ट्री है, इसमें बस यही मान लो ना। और इतना डिटेल क्या चाहिए तेरे को? तू कुछ काम करने आया ना, तू उस पर फोकस करियो। ये फैक्ट्री की डिटेल करेगा तू। फिर ये दोनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। क्या फैक्ट्री के अंदर वो करेंगे? वेल माय फ्रेंड है, यू आर फकिंग राइट। वो फैक्ट्री के अंदर गई इस वजह से ताकि वो कर सके। वो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और अपनी क्यूटी बोलती है अरे क्या तू मुझे किस कर सकता है? और देखो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये उतना अच्छा तो है नहीं जो मना कर दे। खैर कोई भी क्यों ही मना करेगा, बट स्टिल इनका किस हो ही गया तो थोड़ा एक्शन हो जाता तो मजा ही आ जाते। तो अब बस इनका वही चलता है। और दूसरी ओर अपने नोना चिंता में है कि ये क्या घर आ गए क्या? ये आखिर दोनों अकेले कहाँ चले गए? और इतने में बगल से इसकी फ्रेंड बोलती है मगर लाडले गो 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 गो। अरे ये क्या कर रही है तू? आखिर हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, तू अब भी फोन में लगी हुई है? लगता है तेरा कोई बॉयफ्रेंड है ना? मैं जानती थी तू इस वजह से फोन में लगी हुई है ना? तो मैं कहती है अरे मैं तो पूरे दिन घर पे रहती हूँ, तो ये तो चांस ही पैदा नहीं होता कि मेरा हो सकता है। वेल हाँ, कर तो रही थी ये कुछ जैसा बॉयफ्रेंड वगैरह करते हैं, बट ही इज नॉट डेफिनेटली हिज बॉयफ्रेंड। वो बाथरूम ब्रेक बोल के चली जाती है और इसकी फ्रेंड, इसकी शक्ल देखो, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इधर। फिर वापस से हम एमसी पे आते हैं। वो अपनी इंटेंस ट्रेनिंग करके टहल रहा होता है बाहर, उसी के सामने उसका एक लौता दोस्त सामने आ जाता है। ये क्या है? ये तुम दोनों ही इधर क्या कर रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, मैं बस तेरे घर आ रहा था, ये मेरे को साइड पे मिल गई थी, तो हम दोनों एक ही उससे चले गए। और वो इसका दोस्त मान भी लेता है। आखिर मानेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि है तो दोस्त उसी का। फिर ये तीनों इसी के घर पे आके खाना वाना खाते और थोड़ा बहुत खेलते हैं। दूसरी तरफ नोना भी अपने घर आ जाती है। वो अपने मदर से पूछते है अरे वो दाऊ आ गया क्या? वो कहते हैं अरे अभी नहीं आया वो। ये सुन के नोना की ओर के ले जाती है, ये क्यों नहीं आया? ये क्या कर रहे हैं वो दोनों ऐसा? इतना टाइम हो गया, क्या वो फिर से कर रहे हैं? वो सब्सिडी का खेल फिर से खेल रहे हैं वो क्या? वेल खेल तो रहे थे, देखो खेल रहे थे। और ये सोचते सोचते खाने का टाइम हो जाता है। ये खाना खाने आते, ये खाना खा रहे होते हैं और नोना के दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये बाहर आखिर क्यों गया था, क्या काम था आखिर इसे? मैं तो इससे ये भी नहीं पूछ सकती क्या इसने सब्सिडी का गेम खेला भी था? फिर नोना इसके कमरे में आती है। पहले तो वो देख के शौक हो जाती है कि भाई इस पे फोन कैसे आ गया, अभी तक तो नहीं था। कहता अरे वो मेरे को दे दिया था, उस पे पुराना पड़ा था, कह रहे तू रख ले। तेरा कहने का मतलब है जो लड़की आज आई थी उसने तेरे को फोन दे दिया और उसने ये भी कहा कि ये मेरे पे एक्स्ट्रा है। कमीने तू उसका नाम ही खुले के रखता है, आखिर उसमें है क्या जो तू उसको इतना पसंद करता है? पर इस पॉइंट पे नोना बहुत गुस्से में है कि भाई आखिर उसका भाई उससे छीना जा रहा है। फिर ये अपने थोड़ी पास की मेमोरी सोचती है कि भाई जब ये छोटा था तब तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, और अब तू मेरे आगे पीछे नहीं घूमता क्या, बस उस लड़की की वजह से? फिर वो थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहती है अरे तू मेरे साथ जो जेंगा खेलेगा क्या? पागल वागल हो ये क्या? इतनी रात में जेंगा खेलूंगा मैं? कल खेलेंगे हम, कल। इसको देख के और टूट जाती ये कैसे हो गया? ये कैसे कह दिया इसने? वो कुछ कह तो सकती नहीं है। वो घर में अपने कमरे में आके सोचती है ये एकदम से अडल्ट कैसे बिहेव करने लगा, क्या मैं उसकी अब बहन नहीं रही? अगले दिन मजे से सो रहा होता है भाई भाई रात में बड़े अच्छे सपने, और जैसे ही वो आँख खोल के दिखता ये क्या कर रही हो नोना तुम? नोना कहती है मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस तेरी मदद कर रही हूँ। तो कुछ और ही समझ रहा था।
लड़कों का डार्क नाइट सुपरवाइज होता है ना, तो मैं बस उसको बिठाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। बिठाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट स्टिल ऐसा तरीका हो तो हर कोई को अपना डार्क नाइट बिठाना है। फिर ये पूछता है कि भाई तूने तो मना किया था स्टार सिटी का गेम खेलने से, तो अब ये क्या हो गया? तूने तो बस ये कहा था कि मैं बस तुझको सिखाऊंगी, उस बात को क्या हो गया? अरे वो मेरे दिमाग में एक बच्ची आई थी, बस वो सिखाना रह गया था। एक चीज उसका अपनी टंग से करते हैं, उसका नाम है। अब उसको कैसे बताए कि इसको पहले से बताए क्या है? वो ये तो पहले से करके बैठा है, एक बार नहीं कितनी बार करके बैठा है। ये वो ट्राई करती है इसका निकल आने का, बट वो निकलता है नहीं। फिर वो कहती है यस आई गॉट यू बैक, जैसे ये तो कुछ और करने जा रहा था। व्हेन द लिटिल ब्रदर इज इन ट्रबल इट्स माय जॉब टू हेल्प। ये कैसी ट्रबल? ये गलत बात है, ये गलत है। ये तो ट्रबल में भी नहीं है, ये तो हर किसी के साथ होता है। ये कैसे ट्रबल है? कहते हैं अबे तू टेंशन मत ले, तू लेट जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वो तो ये भी कहती है यो sacrificing all for you। हाँ, ये तो सेक्रीफाइस ही कर रही है, जैसे ये तो आ ही नहीं थी इसके काम। ये कैसे सेक्रीफाइस है जब तू खुद ही चाहती है? तो यहाँ भाई मेरे को क्या पता, मेरी सेक्रीफाइस का मीनिंग अलग हो, इसकी क्या अलग हो सकता है। ये कर ही नहीं होती है और एकदम से बीच में कह देती है समझा भाई अब हमें नीचे जाना होगा। और वो भी रुक के कहता है तुझे पता है मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। और इसी पॉइंट पे उसे रियलाइज हो जाता है कि अब ये मेरे पास फाइनली आ चुका है वापस। पहले ये छोड़ के गया नहीं था कभी। ये फिर दोनों नीचे जाते खाना खाने। इनका बाप बोलता है अरे वो मैं अगले हफ्ते बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए उधर से? मैं उधर से लेके आता हूँ। क्यूटी नंबर 2 बोलते अरे वो मेरे को ना वहाँ पे प्ले देखना है, क्या मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? उन्होंने बोलते अरे वो मेरे को कपड़े लेने हैं, तो मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। कहता अरे कोई नहीं, एक नया फादर डॉटर क्वालिटी टाइम मिल जाएगा तीनों को। फिर हमारी मम्मी भी कहती है अरे दाऊ तू भी चले जा। कहता अरे वो मेरे को ना बड़े शहरों में अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। उन्होंने कहते अरे यू आर सच अ। फिर अपना खाना खत्म करके जा रही होती है सीढ़ियों पे अपनी क्यूटी। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है। और पीछे से ये तरिंदा देख रहा होता है। क्या माल है यार। अरे तू क्या कर रहा है तू? ये क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मैंने पूछा क्या कर रहा था तू पीछे है? इसकी शक्ल देखो, जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो देख ही रहा था जैसे। कितना भोला बच्चा है ये। पहली बात तो सुन, तू मेरे का पीछा करना बंद कर दे। फिर इतने में अपनी नून आ जाती है, कहती है अरे क्या बात है, हम फैमिली तो है, तू क्या सोच रही थी? हाँ पर ये मेरा अपनी ड्यूटी पे कुछ जवाब नहीं होता तो वो चली जाती है। कहती है अरे तू टेंशन मत ले, तेरी बहन है अभी जिंदा, ये अगर कोई प्रॉब्लम होगी उस पर कोई ध्यान मत दियो, उस पे तो मैं बिल लूंगी। फिर नोना प्रेस करती है और पीछे से दरवाजा खुलने के बाद आती है। दरवाजा कौन खोल रहा है? अपना दाहू। मैं कहता अरे वो मैं देख तू सीढ़ियों से आ रही थी तो मेरा देख के मूड बन गया, मेरे को देखो मूड बन गया तो फिर करना पड़ता है। ये तो देखो ये है। वो मना करते है कि अनपढ़ है क्या, पागल है, कैसी बात है? बाथरूम में नहीं कर सकते, ऐसा कोई आ गया तो। वो कहता देखो मेरा मूड बन गया, अब मेरा मूड मत खराब कर, मेरे को तो इधर ही करना है। इधर में दरवाजा खुलने के बाद आती है। वो कहते अरे अभी मत खोलियो, अभी मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा, बाद में आइए। तू है तेरे को ब्रश करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे वो ब्रश ही नहीं कर रही थी मैं, चुप बाद में ही होना, मैं बता रही हूँ तुझे। अरे तू ये बता मेरे को टाइम कितना लगेगा, बकवास मत कर। अरे तू नीचे वाला नहीं कर सकती क्या? मैं क्यों करूँ? मैं क्या कह रही है? तू कर नहीं सकती क्या? नीचे बोलो, एक बार कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी तुझे? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। देख मैं तुझसे शांति से पूछ रही हूँ, मेरे को बता दे कितना टाइम चाहिए, और तू मेरे को आंसर क्यों नहीं दे रही? हाउ लॉन्ग डू यू नीड? क्या मैं इसे एग्जैक्ट नंबर कैसे बताऊँ? इसका तो मुझे भी नहीं पता। और ये अपनी एक्सकैलिबर इसके अंदर घुसेड़ देता है। तो मतलब सामने से वो जवाब ही दे पा रही, ये पीछे से कुछ भी करे जा रहा है बिना बोले। और जब इसने एक्सकैलिबर घुसेड़ी थी तो देखो चिल्लाना तो ऑब्वियसली बात है, तो चिल्ला रही थी। और फिर इसकी बहन को लगता है चिल्ला रही है क्या, अरे कॉन्स्टिपेटेड। वो आवाज कैसी थी? अरे वो उसी की वजह से मैं कह रही थी तू लेट आई है थोड़ा। अब उस पर कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, तो कवर अप करने के लिए वो भी कह रही थी अरे वो उसी की वजह से कह रही थी मैं, तू बाद में ही हो। अरे तेरा काम खत्म हो जाएगा, तू डोर खुला छोड़ के आ जियो। चलो इसकी बहन की तो नहीं बढ़ गया। फिर वो दाऊ से पूछती है क्या बात है, बिना बोले ही कर दिया तूने आज? अरे वो कंट्रोल नहीं कर पाया, बाथरूम में था ना इस तरह से। और उनका इंटरसेशन स्टार्ट होता। फिर वो बोलती है अरे ये तो मैंने पोजीशन बताई भी नहीं थी इसे, ये कैसे हो गया ये? फिर इनका जब इंटरसेशन खत्म होता है तब पूछती है अरे वो पोजीशन के बारे में बताइए, ये तूने किसने बताई थी? वो कहता है अरे वो मैंने किसी
और को भी दूसरी तरफ से उठा लिया था, तो मैंने सोचा ऐसे उठा लूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब तू ये कह रहा है कि तूने किसी और के साथ भी किया था और ये तूने उस एक्सपीरियंस को बेस करके बनाया। हाँ, मेरे को पता ही था ये उस लड़की के साथ लगा हुआ है। फिर उन्होंने कहते हैं तू बाहर निकल, वो मेरे को थोड़ा शावर लेना है। अपना लौंडा चुपते छुपाते जाता कि वही किसी को पता न चल जाए। वो शावर ले रही होती है और सोचती है अरे अच्छा तो इसने वो टेक्निक यूज की जो मैंने इसे सिखाई भी नहीं थी और फिर उससे दूसरी पोजीशन में कर दिया। मैं भी शौक हूँ ये इतना गुड कैसे हो गया, वो भी इस चीज में इतनी जल्दी। अभी ये पहले चैप्टर में भी नहीं आता था, अब ये नई नई पोजीशन ही बनाया जा रहा है। फिर कुछ समय बाद ये रूम से बाहर निकल के आती है और इसके पीछे दरिंदा भी आता है। ये वो पूछता है अरे तू कहाँ जा रही है? अरे वो मैं बस आइसक्रीम लेने जा रही थी। आइसक्रीम? अरे मेरे को भी चाहिए। फिर वो तो ये भी सोचने लग जाती है आफ्टर ऑल ये मेरा हो ही गया ना, यू ही दैट्स और का मतलब तुम्हें पता ही होगा। तूने ये दाऊ के साथ क्या कर दिया, उसको करोड़ बना दिया तूने। हाँ उसने करोड़ बना दिया, ये तो बहुत अच्छा था। जैसे वो कुछ नहीं ऐसे ग्राफ करने लग जाता बिना उससे। ये क्या कर रहे हैं तू? अरे वो मेरे को तेरा बहुत पसंद है। फिर ये नीचे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर नोना बोलती है अरे वो तुम इतनी समर में इतना काम क्यों कर रहे हैं, गर्मी नहीं लग रही क्या तुम्हें? अरे वो बस तुम समर वेकेशन पे हो, 5 लोगों का खाना बनाना इतना आसान नहीं होता, वो भी इतनी गर्मी में। आखिर किसी को तो करना ही पड़ेगा, तो मेरे को करना पड़ता है। और इसके मन की आवाज में ये कह रही है कि अरे मेरे को करना भी नहीं, तो पता नहीं क्यों आ गए समर वेकेशन। ये वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं करता, वैसे आने खाने बैठ जाते हो तुम, मदद करिए तुमने आज तक। नोना फोर्थ वॉल ब्रेक कर देती है। अरे वो मैंने मदद तो की थी एपिसोड 16 में, मैंने वो अनियन पील किए थे। अरे क्या वो गार्लिक थे, खैर छोड़ो। तो वो दरिंदा ये इसके साथ किचन में ही स्टार्ट होने लग जाता है। अरे वो मेरा मूड बहुत हो रहा है, तू जल्दी आ ऊपर, तुझे एक चीज दिखाऊंगा मैं। फिर ये करते करते थोड़ी आवाज निकल जाती है। फिर इसके मुंह में कहती है अरे वो आवाज कैसी थी? अरे वो कुछ नहीं, वो मेरा ब्रेन फ्रीज हो गया ना, इस वजह से ब्रेन फ्रीज हुई है, तो आवाज कैसे बाहर। फिर ये ऊपर आते हैं, पहले तो वो उंगली से खेलते हैं देखो, फिर वो सेकंड पार्ट में जाते हैं और वो सोचने लग जाती है अरे ये वैसा तो नहीं रहा जैसे पहले था, अब तो सब कुछ करने लगा, कुछ भी सब कुछ करे जा रहा है, बिना कुछ बोले भी, बिना कुछ बताए भी, और पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं ट्राई कर रहा है। फिर अपना कार्यक्रम खत्म करके जा रहे होते हैं। वो कहता है अबे देख कल मिलियो तू मेरे को मॉर्निंग में, ठीक है। वो भी बड़ी बड़ी सोच रही होती है ये बदल तो हुआ बहुत ज्यादा। वो भी खाने के टेबल पे कब सब खाना खा रहे होते हैं, उन्होंने सोच रही होती है कि ये खाने के मामले में पिकी नहीं है, कुछ भी खा लेता है, ये पूरे दिन भर एनर्जेटिक होता है और खेलता कूदता रहता है, इसका तो इतना बड़ा भी है और अब तो ये करने में बहुत अच्छा हो गया। अगर मैं वो फैक्ट हटा दूं कि मेरा तो ही इज द गाय दैट एवरी गर्ल वुड फॉल फॉर इट। ये क्या सोच रही हूँ मैं? अपनी क्यूटी बोलते अरे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो एपेटाइज खत्म हो गई मेरी। क्या वो इस वजह से कि मैंने तुझे कह दिया था कि तेरी बहुत बड़ी है? ये कब अकड़ी है तू? मेरे तो परफेक्ट है। अरे तू इस वजह से कह रही है क्योंकि तेरे को लड़के की जानकारी नहीं है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो तू बहुत सारे लड़कों से मिले थे इसकी जिनको बहुत पसंद है? वेल ऐसा नहीं है, बट इट्स अबाउट ओवरऑल लुक। तो बस एक बोनस है। फिर इनकी मामी सोच रही है ये 20 साल की हो गई, अभी भी छोटे बच्चों की तरह लड़ती रहती है। और मैंने इनसे कितनी बार कहा है कि टेबल पे बैठते ना करे करो। फिर सुबह गुड मॉर्निंग कितनी बेहतरीन मिलती है। फिर तो ये कहीं पे भी चालू हो जाते हैं, बाथरूम में, लॉन्ड्री में, और जब ये सोने जाती है तब भी हो जाते हैं। वो तो ये भी एक पॉइंट में ये भी कह देती है अरे मुझे कल तो ट्रिप पे जाना है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं चल पाऊंगी। तो कहता है और 2 दिन के लिए बाहर हो ना तुम दोनों। इनके जाने के टाइम भी आ गया और अपनी नोना तो बोरा भर के सामान लेके आ गई कि भाई इसे लेके जाऊंगी। वो कहती है अरे तू 2 दिन के लिए तो जा रही है, इतना सारा सामान? अरे सब खाली है ये, मैं उधर से कपड़े भर के लाऊंगी इसके अंदर। इतना क्यों कहती है? अरे वो सिर्फ वो खाली नहीं है, तेरा दिमाग भी खाली है। क्या बोली तू? सुन, हम इतने दिनों बाद सोल जा रहे हैं, तू क्या बस शॉपिंग करेगी? अपने दिमाग में ही बस यही सोच रही है कि शॉपिंग ही करेगी तू बस, और कुछ नहीं। और चीजें भी फोकस कर, जो चीजें तू यहाँ पे नहीं कर सकती जैसा कल्चरल स्टफ। अरे वो तो मैं मोबाइल वगैरह में देख लूंगी, पर कपड़े वो डिफरेंट है। इतने में बुढ़ा हुआ था, कहता है अरे अगर तुम तैयार हो गए तो देखो कार आ गई, चलो। अरे हम तैयार ही है। इतने में अपना दाऊ भी भगते भगता, अरे ये भूल गए तुम। नोना कहती है अरे तू मेरे से एक वादा कर कि अपना ध्यान सही से रखेगा। क्यूटी कहते हैं अरे तू तो ऐसे कह रही है जंग वगैरह में जा रही है कि आएगी ही नहीं, अपना ध्यान 2 दिन के लिए जा रहे हैं हम, तो ये तो चले जाते हैं। और बचा कौन? मोमी। और ये मोमी तो घबराने लग जाती है, भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों अकेले हैं, इसका पता नहीं दरिंदे का ये कुछ भी कर लेता है। ये सब्जी काट ही नहीं होती और एकदम से दरिंदा आ जाता है। सरप्राइज मदरफकर। और नहीं मम्मी सोचने लग जाती है ये इधर क्या कर रहा है? वो मुस्कुरा, वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में दिया हो आज ही। तो बोलता अरे वो मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, डिनर से पहले आ जाऊंगा, ठीक है। अरे मैं वो नहीं कह रहा कि इसने प्रेफरेंस बदल गई, बस जो दोस्त था वो फीमेल में कन्वर्ट हो गया।
पता नहीं था ये कब से दोस्त बने गए। अच्छा उस टाइम से बन गए होंगे। ये तो खुले में चालू हो जाते हैं कि भाई उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई देख रहा है कि नहीं, वो तो चालू रखी है। अपना इंटर्न सेशन खत्म करके वो घर आता है और उसका बात आती है तुमने कहा था कि तुम डिनर के टाइम पे आ जाओगे, क्या अब मोमी भी इसके साथ करना चाहती है? आइए जानते हैं। अरे नहीं, तुम्हारी सोच उधर ही रहती है, तभी तो तुम वीडियो देखने आते हो। फिर वैसे भी ये उसके लिए केक प्रिपेयर करके आती है। अपना लौंडा भी शौक हो जाता है, मेरा तो बर्थडे भी नहीं है पर केक किस बात के लिए? वो बताती है अरे आज के दिन तू हमारे घर में पहली बार आया था, उसके लिए। तो ये भी इमोशनल हो जाता है और दोनों हक करते हैं। फिर थोड़ा टेस्टी डिनर करते हैं सिर्फ डिनर। फिर रात हो जाती है। रात में अपनी मम्मी कमरे में आती है और सोचती है कि भाई घर में वैसे भी कोई है नहीं, तो थोड़े एक्सोटिक कपड़े पहनते हैं, आखिर कब चांस मिलेगा मेरे को पहनने का। वो पहन नहीं लेती है और इतने में दो नोक होता है। और कौन है? वो ही दरिंदा। वो कहता है अरे मेरे फ्लोर पे कोई है नहीं ना, तो मेरे को स्ट्रेंज फील हो रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? पर मैं ये सब मना भी तो नहीं कर सकती क्योंकि आज के दिन यहाँ था, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा मना कर दूंगी तो ये दोनों एक साथ सोने लग जाते हैं। और अपनी मम्मी तो इनको नर्वस भी फील होती है इसके साथ सोने में, आखिर क्यों नहीं होगी। और वो दरिंदा इनसे पकड़ लेता है, अरे थैंक यू। अरे सोचती है ये उड़ गया इतनी जल्दी? नहीं, ये सो ही रहा होता है, मन में सोच रहा है बोर बहुत ही अमीर था, परफेक्ट डेज। मैं तेरे को नहीं दूंगा ये इसकी सोने की आदत है, ये कैसी आदत है भाई? और सीन शिफ्ट होता है नोना और क्यूटी पे। नोना कहती है अरे मेरे को बहुत सारे कपड़े देने हैं, कल तो वो बता देना मुझे। फिर ये बुड्ढा आता है, अरे तुम अभी तक सोई नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहीं जाने वाले हो जब हम सो रहे होंगे, है ना? ये क्या बोल रही है? ये ऐसा थोड़ी ना होता। मैं कल शॉपिंग के लिए जाऊंगी तो मेरे को पैसे दे दो थोड़े इसी बात पे। अरे तू मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाइयो, कोई नहीं, कल गुड नाइट। याद रख मैं तुम पे नजर रख रही हूँ अभी, ये याद रखना। वो मेरी बेटी है पर क्रीपी तो है। देखो मिस्टर पार्क, मैं आई डोंट थिंक आई कैन गो टुनाइट, टाइम यू मस्ट बी हैविंग अ हार्ड टाइम with the girls। अरे नहीं, वो थोड़ा ऐसे हो जाता है, तो चलो मैं भी बेड में जाती हूँ। नोना सोच रही होती है वो तो रो रहा होगा कि मैं नहीं हूँ, ये इधर लगा हुआ है। मोमी सोच ही रही होती है कि मैं इसे उठा दूं, क्या ये सच में सो रहा है? ये जो ये कर रहा है ये बिल्कुल वैसी प्रिसाइज वो अपना साथ गुफा के अंदर डालने वाला होता। फिर ये सोचती है अरे वो वैसे नहीं कर सकता, उसे थोड़ी ना आता। इधर आप गलत हो, देखो इसे नहीं आता। और वो अपना सांप गुफा के अंदर घुसेड़ देता है इसी बात पे और फिर उठता है। ये क्या है? मैं ये क्या कर रहा था? फिर मामा कहती है तू क्या अभी उठा? मैं अभी उठा हूँ, ये क्या चल रहा है? ये मैं इस पोजीशन पे कैसे आ गया? अरे तू सो रहा था, सोते सोते बातें कर रहा था खाने वाने की, पता नहीं ये कैसे हो गया। और फिर बता दिया तुझे पता है ना ये मोटिवेशन नहीं है, ये इसका तू अवेयर है ना, ये मोटिवेशन नहीं है। है ना ये? सही है, तू लौंडा बड़ा हो गया, तुझे पता है तू पहली बार कर रहा है। वेल एक्चुअली मैं बता नहीं सकता, मैंने पहले कर चुका हूँ, पर फिर इनका इंटेंसेशन होता है, बहुत ही इंटेंसेशन होता है इनका। फिर जब खत्म होने के बाद कहता है मैं क्या फिर से कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? क्या बक रहा है ये? एक बार तो गलती से हो गया था, दूसरी बार भी ये क्या बात है? तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये फिर से होगा इनके साथ या फिर नहीं होगा? वो सब देखने के लिए पार्ट 3 देखना जरूरी है तुम्हारा। एपिसोड में तुम जरूर आना, क्योंकि अगले एपिसोड में जो चीजें होएगी वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। बहुत सारे नए कैरेक्टर्स की एंट्री होएगी और इसका सारा सीक्रेट सबको पता लग जाएगा। वेल देन, पीस आउट।